तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफी अच्छा अहम सवाल आपने पूछा। जहां तक किश्तवाड़ में टूर्नामेंट्स की बात है, अगर कोई ये कहे तो किश्तवाड़ में जो टूर्नामेंट्स है वो पास्चर सपोर्ट्स एसोसिएशन की देन है। पास्चर सपोर्ट एसोसिएशन ने जो हमारे 4 जवान जो कॉलेज के लिए शहीद हुए हैं और एक जवान हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है, 5 एडिशन पास्चर सपोर्ट्स एसोसिएशन ने उनके नाम यहाँ कराए हैं। तो हम पास्चर सपोर्ट्स एसोसिएशन ने न कि खाली क्रिकेट, कबड्डी, टग ऑफ वार, एथलेटिक्स इवेंट्स या बाकी चीजें, फुटबॉल वगैरह, ये सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते थे यहाँ पास्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से। तो किश्तवाड़ को टूर्नामेंट्स की जो कल्चर जो है वो पास्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की देन है। रहा सवाल ये जो आपने कहा 2022 में हमने किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से किश्तवाड़ कप ऑर्गेनाइज किया। उसमें हम मेरे साथ काफी बड़े साथी थे जिनका काफी योगदान रहा, साथ रहा, सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो 2022 में हमने वो तो स्पोर्ट्स मेला था, वो स्पोर्ट्स मेला था, उसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आए। तो हमने किश्तवाड़ जो ग्राउंड है, जो नेचुरल ग्राउंड हमारे पास है, इसकी तस्वीरें हमने जगह जगह उनको भेजी। हमने लोगों को मोटिवेट किया। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर जो मेरे साथ कुछ साथी थे, उनकी 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 उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की, सभी ने मिलकर कि, और हमने टीमों को यहाँ लाया, खिलाड़ियों को यहाँ लाया, उन्होंने यहाँ खेला और उन्होंने किश्तवाड़ को बड़ा पसंद किया और वो काफी पॉपुलर टूर्नामेंट हुआ था। काफी उसको स्पोर्ट्स मेला का अगर कहा जाए तो वो उससे काफी किश्तवाड़ को काफी बूस्ट मिला। खाली क्रिकेट को नहीं, टूरिज्म को भी यहाँ बूस्ट मिला था उस टूर्नामेंट से। तो 2022 में हमने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आपने सवाल किया कि ये किश्तवाड़, ये जो प्रीमियर लीग हाल ही में यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, डे नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ, ठीक है। हम इसमें, आपने सवाल किया कि आप इसमें नजर नहीं आए, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये एलओपी साहब ने ऐलान किया था इस टूर्नामेंट का। उन्होंने खुद अनाउंस किया ग्राउंड में कि हम एक टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सियासत और क्रिकेट को साथ साथ नहीं चलना चाहिए, साथ नहीं रखना चाहिए। क्रिकेट में अगर सियासत आ जाएगी तो ये इसका काफी बड़ा नुकसान होता है। तो लिहाजा उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, पार्टी बेस पर किया होगा, क्या क्या था प्रोग्राम उनका। उन्होंने किसी को मदऊ नहीं किया, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। हमने उनको अपोज नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा था कि टूर्नामेंट के दरमियान जो लोग हैं, गाड़ियां लेकर लोग ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड को काफी नुकसान हो रहा है उससे, तो वो हमने कहा था उसमें। उस बीच आने की कोशिश करूंगा, उस सवाल का जवाब तो लूंगा मैं आपसे। और जहां आपने कहा कि किश्तवाड़ क्रिकेट के बीच में जो पॉलिटिक्स घुस रही है, आपने खुद कहा और अपनी जबान से कहा कि किश्तवाड़ टूर्नामेंट जो यहाँ क्रिकेट खासकर हो रही है उसमें जो है वो सियासत क्या आपको लग रहा है कि जो किश्तवाड़ प्रीमियर लीग हो उसमें सरासर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है उसमें घुसे हुए थे, वो सियासत का शिकार हुआ? उस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, सियासत मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि टूर्नामेंट अनाउंस किया सुनील शर्मा जी ने। तो जब एक लीडर एक अनाउंस करेगा किसी जमात का, तो लिहाजा जो हमने किश्तवाड़ कप ऑर्गेनाइज किया था यहाँ, उसमें हमने उसको ऑर्गेनाइज किया किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। तो सुनील शर्मा ने उसमें हमें काफी अच्छा ताउन दिया, सपोर्ट की सुनील शर्मा ने, हम बड़े मशकूर हैं उनके। हमने तब भी उनका शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने हमें गवर्नर के साथ मिलाया था स्टेडियम के लिए। तो सुनील जी ने हमें उस टूर्नामेंट में, किश्तवाड़ कप में, काफी अच्छा सपोर्ट किया था। तो लिहाजा ये टूर्नामेंट उन्होंने खुद अनाउंस किया। जब उन्होंने खुद अनाउंस किया तो उसके बाद उनकी जो कमेटी थी जो वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। तो हमने देखा वहां की वो 2-4 लोग थे, वो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, कैसे किया, क्या था उसमें। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि सियासत और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकती है, स्पोर्ट्स और सियासत साथ साथ नहीं होनी चाहिए। ये चीजें दूर होनी चाहिए, सियासत सपोर्ट से दूर होनी चाहिए। तो जहां तक सुनील जी का ताल्लुक है, सुनील शर्मा ने तो हमें भी सपोर्ट किया जब हमने किश्तवाड़ कप ऑर्गेनाइज किया। तो इसी वजह से हम दूर रहे और न उन्होंने किसी को बुलाने की जहमत की। तो हम दूसरे लोग जो चापलूसों की तरह लोग दौड़ते हैं पीछे, बिन बुलाए जाएंगे लोग, वो तो आपने खुद देखा वो कौन लोग हैं। किसी ने बुलाया नहीं उनको, वो दौड़ के जा रहे थे। तो लिहाजा यहाँ एक टोला है जो चापलूसों का टोला है। तो हम वैसे लोगों को पसंद नहीं करते, ना हम उनमें से हैं। तो लिहाजा इसी वजह से आपको हम नजर नहीं आए वहां।
जब हमको कॉल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो हम नहीं गए वहां। शाकिर साहब, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जब किश्तवाड़ में क्रिकेट को जन्म देने की बारी आ रही थी, जब किश्तवाड़ में क्रिकेट खत्म हो रहा था, उस वक्त आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, किश्तवाड़ कप कराया। उस बीच आपका एक डेपुटेशन यहाँ से गवर्नर के पास मिले थे, जहां स्टेडियम की बात हुई थी। अभी तक उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या आपका गवर्नर के पास जाना किसी हाथ खाली लौट आए वहां से आपको? ये तो सीधे साफ हो गया कि आपका जाना जो वहां है वो खाली हाथ लौट आया, क्योंकि अभी तक किश्तवाड़ में कोई स्टेडियम के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ना तो आपने उस दिन से लेकर अभी तक जो किश्तवाड़ सपोर्ट फेडरेशन है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई बात की। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि अगर आप गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचे तो अभी तक स्टेडियम के बारे में कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों आप लोगों ने चुप्पी साधी हुई है? नहीं, हमने चुप्पी नहीं रखी उस पर। हमने जब हम गवर्नर साहब से मिले थे तो गवर्नर साहब ने उस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ था, तो उनसे कागज मंगवाए थे स्टेडियम के। वो आज भी स्पोर्ट्स काउंसिल के पास कागज पड़े हैं। तो हमने लैंड भी उनको दिखाई थी, यहाँ स्टेट लैंड हरगढ़ी वाली लैंड दिखाई थी। अगर वहां सरकार ने बनाना चाहती तो और किसी जगह स्टेट लैंड देकर सरकार को बनाना चाहिए था। गवर्नर साहब ने कागज मंगवाए थे और यहाँ से वो कागज गए थे, वो अभी पड़े हैं स्पोर्ट्स काउंसिल वालों के पास। तो हमने सुनील जी ने हमें मिलवाया था गवर्नर साहब से। हम उसके बाद सुनील जी से हमने और भी रिक्वेस्ट की थी उसके बाद भी कि हम उसको थोड़ा फॉलो करेंगे। हमने चिट्ठियां भी लिखी थी, हम डीसी साहब को कहते थे, चिट्ठियां भी लिखी हमने उसके बारे में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उसमें इनिशिएटिव नहीं हुआ वहां से। तो ये लोग जो पावर में है, मैं खाली सुनील जी की बात नहीं करूंगा। सुनील जी आज एमएलए है, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 एमएलए हैं और उसमें एक अपोजिशन लीडर भी है। अब राज्यसभा मेंबर हमारा ये जो बना किश्तवाड़ से, सजाद साहब राज्यसभा मेंबर बने हैं, अब उनके पास भी पावर आ गई है। तो यहाँ के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के आवाम से, किश्तवाड़ की आवाम से, क्या चौगान जो है भाईचारा की निशानी है। ये हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, वो दशहरा मनाते हैं, शमशान घाट भी वहां उनका है। लिहाजा ये दोनों कम्युनिटीज को देखना चाहिए कि अगर यहाँ पिछला एक डिप्टी कमिश्नर था श्रवण कुमार जी, वो आए थे, उन्होंने दुकानें बनानी शुरू कर दी थी, तो हम लोगों ने अपोज किया उसको। इसी तरह अगर कल को एक अफसर कोई आएगा, क्योंकि यहाँ आम लोगों को कंसेप्ट नहीं है चौगान के बारे में। आम लोग, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ चंद लोग जो खेलते कम हैं। किश्तवाड़ के प्लेयर आपने देखे, पिछला टूर्नामेंट हुआ यहाँ, कश्मीर के लोग आए, कश्मीर के लोगों ने खेला यहाँ, और बाद में वो जब खेलने के बाद वो गए, एक टीम दुहाई दे रही थी कि हमको जबरदस्ती हरा गया। हमने बड़ी कोशिश की थी किश्तवाड़ कप में, बाहर की टीमों को हमने यहाँ मदऊ किया था, लाया था। अगर वो सही बात है उनका क्लेम सही है कि हमें जबरदस्ती हरा गया, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम उनसे माफी चाहते हैं किश्तवाड़ की आवाम की तरफ से कि आपके साथ अगर ऐसा गलत हुआ, हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। तो यहाँ लोगों को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, अगर कल को एक ऐसा कोई ऑफिसर आएगा, वो कुछ बनाना शुरू कर देगा। हम खुद भी इसमें आज सुनील जी ने पिच बनवाई यहाँ। शाकिर साहब, एक सवाल करना चाहूंगा, उसका सीधा सवाल और सीधे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। किश्तवाड़ की आवाम, शाकिर सिद्दीकी एंड योर पार्टनर्स, आपको कहा जाता है ये किश्तवाड़ ग्राउंड लवर्स है। जो किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड है, आपको लवर्स कहा जाता है कि जब भी चौगान ग्राउंड में तजावुज की कोई बात आती है, या कोई फूल लगाने की बात आती है, या कोई और काम करने की बात आती है, तो शाकिर सिद्दीकी एक पहला शख्स है जो चौगान ग्राउंड की आवाज उठाता है। लोगों ने आप पर भी कई बार, हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, उन्होंने कहा कि शाकिर अहमद सिद्दीकी आज कहां है? किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड के बीच में पीछे खोदी गई, तो शाकिर सिद्दीकी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? चौगान ग्राउंड के अंदर गाड़ियां धड़ल्ले से लाई, सेक्शन 144 की जो इम्पोज हुआ है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, तो शाकिर सिद्दीकी ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? शाकिर सिद्दीकी कहां था, और उसके जो पार्टनर थे वो कहां थे? क्या ये सिर्फ चंद लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए, या अगर उन्होंने सुनील शर्मा का टूर्नामेंट कराते हुए वहां पे देखा तभी जाकर शाकिर सिद्दीकी चुप बैठे? इस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, यहाँ हम चुप रहने की कोई बात नहीं। जब ये पिच पहले भी यहाँ बनी होती, ये जो टर्फ की बात करते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक दफा टेंडर निकाला था इसका कि और यहाँ एक हम शाट बनाएंगे, साथ में पिच बनाएंगे। तो हमने उस वक्त भी सुझाव दिया था कि भाई उसके बजाय अगर आज शाट आप बनाएंगे, कल को और कोई भी कंस्ट्रक्शन इस पर करेगा कोई। तभी मैं बोलता हूँ कि कल को ऐसा कोई ऑफिसर आएगा, अगर हम खुद ही इसको ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे ग्राउंड को,
तो आने वाले टाइम में आपको ये चौगान नहीं मिलेगा। इसको जहाँ इसको एडमिनिस्ट्रेशन खुद स्टेडियम बनाएगी अगर हम खामोश रहे। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। रहा सवाल कि सुनील शर्मा ने पिच बनवाई, उसमें यहाँ का हिंदू भी नाराज था, यहाँ का मुसलमान भी नाराज था, लेकिन चंद लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि नहीं जी हो गया जी, पिच बन गई, अब तूफान आएगा यहाँ, अब ये होगा, अब यहाँ से टेस्ट खिलाड़ी निकलेंगे, यहाँ से वो होगा, यहाँ से वो होगा। तो यहाँ इसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई। तो मेरे साथ दोनों कम्युनिटीज ने बात की भाई गलत हो रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं आने आ रहा था। नहीं, आप तो ग्राउंड लेवल हो, आप नहीं, नहीं आए। सामने कोई नहीं आ रहा था। हमने डीसी साहब, हमने केडी वालों से पूछा कि आपने परमिशन इनको दे दी? नहीं जी हमने नहीं दी, हम डीसी साहब ने दे दी परमिशन। तो इस बारे में हम बात करेंगे उनके साथ। ऐसी बात नहीं कि पिच बनाने से ग्राउंड किसी का नहीं होगा। यहाँ आम लोगों में यह तासुर था कि पिच बन जाएगी, अगर हम उस वक्त अपोज करते तो नौजवान तबके को हमारे खिलाफ कर देना जी, हम आपके लिए कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सामने आ रही हैं। किश्तवाड़ के लिए तो हुआ ही नहीं कुछ। खेलने वाले भी कश्मीर से आए, कप लेने वाले भी कश्मीर से ही, हारने वाले भी कश्मीर से ही। किश्तवाड़ की यूथ को क्या फायदा हुआ किश्तवाड़ प्रीमियर लीग से? आप मुझे बताइए ना। नहीं, अगर उसका कोई फायदा किश्तवाड़ यूथ को होता, किश्तवाड़ क्रिकेट लवर्स को होता, मैं मानता। हुआ तो कुछ नहीं। खेलने वाले भी कश्मीर से आए, जीतने वाले भी कश्मीर से, हारने वाले भी कश्मीर से। फायदा क्या हुआ उस पीस से? मुझे बताइए ना, आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जब हमने टूर्नामेंट कराया था 2022 में, हमने 20,000 रुपए एंट्री रखी थी। 20,000 रुपए एंट्री रखी हमने। उस वक्त एतराज कर रहे थे लोग, एंट्री ज्यादा है। इन्होंने 2 लाख रुपया ली एंट्री, उसमें तो सारे किश्तवाड़ के अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा किश्तवाड़ की बेनिफिट के लिए अगर ये क्लेम करते थे हमने यहाँ के लिए हमने पिच बनाई, यहाँ का टैलेंट निकलेगा, तो वहां तो किश्तवाड़ के चंद लड़कों के अलावा किसी ने खेला नहीं, ज्यादातर बाहर के लोगों ने खेला। लिहाजा आने वाले टाइम में मैं आपके जरिए मैं यहाँ की आवाम से, यहाँ के जो क्रिकेट लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। यहाँ एक टोला है मुलाजिमों का टोला है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती है वो उनके साथ होते हैं, जब वो पावर से बाहर चले जाते हैं फिर पीडीपी या कांग्रेस की सरकार बनती है उनके साथ चले जाते हैं, जब वो पावर से बाहर जाते हैं बीजेपी वाले आ जाते हैं तो वो आपको बीजेपी वालों के साथ मिलेंगे। सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए वो इन लीडरों के आसपास घूमते हैं। और क्रिकेट में भी यही लोग ड्यूटियां ये करते नहीं हैं। आप देखिए, अगर ये जो सरकार यहाँ ऑर्डर निकालती है कि टीचर्स जो है अटैच है उनको डिटेच करो, मैं कहता हूं जो पटवारी डीसी ऑफिस में अटैच है या दूसरी जगह पर अटैच है, ये लोग तो काम ही नहीं करते हैं। एक पटवारी के हाथ में दो वो एप्पल फोन हाथ में है, वो पैसा कहां से आता है उनको? और वो इस स्पोर्ट्स में आज दखल दे रहे हैं। हम सारे पटवारियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो कल्चर इन्होंने खराब कर दिया यहाँ, ये जो बाहर के खिलाड़ी लाना, लोकल को इग्नोर करना, इन सब चीजों के लड़ने के लिए हमें आवाम का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। साल भर यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, हम टूर्नामेंट के खिलाफ है। हम चाहते हैं टूर्नामेंट 2-3 हो साल में, लेकिन लोगों की पढ़ाई का भी ख्याल रखना चाहिए। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या किश्तवाड़ कप आइंदा आने वाले साल के अंदर होगा या नहीं होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि किश्तवाड़ कप एक बहुत बेहतरीन कप हुआ था, जिसमें किश्तवाड़ के लोकल टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने का एक मतलब प्लेटफॉर्म मिला था। क्या आने वाले कल में किश्तवाड़ कप होगा या नहीं होगा? इंशाल्लाह हमें इसी साल करना था किश्तवाड़ कप, लेकिन बीच में सुनील जी ने अनाउंस किया, उन्होंने वो टूर्नामेंट कराया यहाँ। जब उन्होंने ग्राउंड में अनाउंस किया तो हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया। इंशाल्लाह आने वाले सीजन में हम कोशिश करेंगे कि किश्तवाड़ कप का सेकंड एडिशन करेंगे और वो अच्छा टूर्नामेंट लोगों को देखने को मिलेगा।